हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका म्यूजिकल महेश चैनल पर, जहां पर मैं आपके साथ में म्यूजिक की बातें शेयर करता हूं और अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स भी लेकर के आता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप किसी भी आपका एंड्रॉयड मोबाइल अगर आपके पास में है तो उससे आप किसी भी गाने का करियोके सॉन्ग बना सकते हो बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर। और इतना ही नहीं, उसके साथ में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके एक प्रोफेशनल सॉन्ग वाला भी उसको फील दे सकते हो। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि एक सिंपल सी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, वो आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। और उसके बाद में उसके अंदर मैं आपको जिस तरह से मेथड बताऊंगा उस तरह से आपको करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दूँ करियोके क्या होता है, जो लोगों थोड़ा सा कम जानकारी है करियोके के बारे में। तो ये एक ऐसा MP3 या ऐसा एक सॉन्ग फाइल होता है, ऑडियो फाइल होता है, जिसके अंदर सिंगर की आवाज़ नहीं होती है और सिंगर की आवाज़ के अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक जितना भी होता है वो पूरा का पूरा होता है। और ये कब यूज़ करते हैं? जब किसी को लाइव परफॉर्म करना हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि सिंगर्स वगैरह होते हैं तो वो लाइव परफॉर्म करते हैं जब, तब बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है, जबकि कोई ऐसे म्यूजिशियन वगैरह बजाने वाले होते नहीं है। तो वो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है सिंगर की आवाज़ के बिना, उसको हम बोलते हैं करियोके सॉन्ग या करियोके वर्जन ऑफ द सॉन्ग। तो उसके बाद में क्या होता है कि सिंगर जब गाता है माइक्रोफोन लेकर के, तो जो आवाज़ जो दोनों में मिक्स होकर के आती है माइक्रोफोन प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो वो आपको एक सॉन्ग की तरह लगती है और बहुत अच्छी लगती है। तो वही तरीका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़, करियोके बनाने के लिए क्या होता है कि एक कंसेप्ट है करियोके बनाने का। जो आप गाना सुनते हो नॉर्मली स्टीरियो में होता है, लेफ्ट और राइट हेडफोन के अंदर आप उसको सुनते हो। और जो वोकल्स होते हैं वो नॉर्मली जो सेंट्रली पेंड होते हैं गाने के अंदर, तो जो सेंट्रल में जो कॉमन वॉइस होती है लेफ्ट और राइट ईयरफोन में, उसको हटा दिया जाए तो उस गाने से जो वोकल्स रिमूव हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सिंगर की आवाज़ में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रिवर्ब इफेक्ट्स या ऐसे डिले के इफेक्ट्स होते हैं, स्टीरियो इफेक्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से आप अगर वोकल रिमूव भी कर दो तो उनके जो इफेक्ट की वजह से जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वो उस गाने के अंदर रह जाती है। तो ये एक टेक्निकल इशू है जो कि आपको फेस करना ही पड़ेगा अगर आपका जो गाना है उसमें सिंगर की आवाज़ अगर परफेक्ट मोनो में नहीं है और सेंटर में नहीं है। बट फिर भी आप एक कॉम्प्रोमाइज़ करके एक ठीक ठाक क्वालिटी वाला भी करियोके बना सकते हो, अगर इन केस अगर उसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं तो भी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सर्च करना है सिंक प्ले। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सर्च करा हुआ है। सिंक प्ले सर्च करने के बाद में जब उस सर्च रिजल्ट आएंगे तो सबसे ऊपर आया है, देखो, सिंक प्ले करियोके योर MP3। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर इसके 5 मिलियंस डाउनलोड्स है और 4.0 की रेटिंग है। तो चलिए अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया और अभी ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया। डाउनलोड हो तब तक हम नीचे इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख लेते हैं। देखिए ये सब काम आप इसमें कर सकते हो। इसमें जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो दिखाया हुआ है। उसके बाद में रिकॉर्डिंग इंटरफेस, लिरिक्स, सेटिंग वेटिंग, जो मैं अभी आपको बता दूंगा एप्लीकेशन खोल करके, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। और अभी देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद में जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा, इसका जो इंटरफेस है वो खुल करके आ जाएगा अपने सामने। सिंग प्ले सिंग योर मेलोडी विद ओरिजिनल म्यूजिक लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू आ गया जिसमें आ रहा है कि टैप अ सॉन्ग टू प्री लिसन एंड 2 बटन्स विल बी डिस्प्लेड। ओके। और उसके बाद में टैप माइक बटन टू लोड द सेलेक्टेड सॉन्ग टू सिंग प्ले पेज, इट विल लीड यू टू सिंग प्ले पेज। ये सब चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने बंद कर दिया। और अभी देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर। सबसे ऊपर है फेवरेट का, उसके बाद में सॉन्ग का, उसके बाद में आर्टिस्ट का, और उसके बाद में फोल्डर का। साइड मेन्यू में देख लेते हैं क्या क्या है। म्यूजिक लाइब्रेरी है, उसके बाद में सिंग प्ले है, उसके बाद में माई रिकॉर्डिंग्स, और उसके बाद में सेटिंग है। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सिंक। सिंक मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जब वो गाना रिकॉर्ड करते हैं ऑडेसिटी या किसी और सॉफ्टवेयर में, FL स्टूडियो या क्यूबेस वगैरह में, तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो वो कहीं और रह जाता है और आवाज़ जो है वो पीछे रह जाती है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो आगे चला जाता है। तो उसी चीज़ से निजात पाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप बफर सेटिंग जिसको हम बोलते हैं या लेटेंसी सेटिंग जिसको बोलते हैं वो आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो को दबाना है। और ऑटो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो आपका ये एप्लीकेशन है उसमें देखिए कुछ टिक टिक की आवाज़ आ रही है। और उसके बाद में जो है टाइमिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो गया है 24। तो ये हैंडसेट पे डिपेंड करता है आपका। अगर हैंडसेट स्लो हुआ या इससे भी फास्ट हुआ तो हो सकता है ये जो वैल्यू है 24 जो मेरे आई वो आपके डिफरेंट आ सकती है। तो चलिए ये हो गया सेट। उसके बाद में चलते हैं फिर से म्यूजिक लाइब्रेरी के अंदर। किसी भी सॉन्ग पर जब आप सेलेक्ट करोगे तब क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले ऊपर मैंने अपना जो ओरिजिनल सॉन्ग कंपोज किया हुआ था, एक तेरा नाम ही वैलेंटाइन डे स्पेशल, वो ही है, उसी पर हम आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। पहला माइक्रोफोन का है और दूसरा स्टार का। जब आप स्टार पे दबाओगे तो ये गाना जो है फेवरेट में चला जाएगा। ठीक है,
और फेवरेट में जो चला गया यहाँ पर, अगर आप इसको अगेन फिर स्टार मार्क को हटा दोगे तो यहाँ से वापस चला जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है माइक्रोफोन का। तो अभी देखो हमने गाने पे क्लिक किया और उसके बाद में माइक्रोफोन पर हमने जब क्लिक किया तो ये इसका जो रिकॉर्डिंग इंटरफेस है उस पर ये एप्लीकेशन खुल गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले सबसे ऊपर जो है आपको गाने का जो ये प्रोग्रेस बार है वो मिलेगा। उसके बाद में बीच में ये फ़ोटो वगैरह जो भी थंबनेल आपका है गाने का वो आपको मिल सकता है। उसके बाद में सबसे नीचे जो मेन चीज़ें हैं, एक तो है रिकॉर्डिंग का बटन, ठीक है, और उसके बाद में जो बड़ा वाला सेंटर में बटन है वो है प्ले एंड पॉज का, और थर्ड वाला है करियोके का। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पहले इसको नॉर्मल गाना जो है वो चलाता हूँ। मैं ऑफ कर देता हूँ करियोके को, उसके बाद में चलाता हूँ। आपको ऑडियो क्वालिटी हो सकता है थोड़ी सी कम मिले, बिकॉज मैं जो है अभी अपने जो इंटरफेस वाला माइक है उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए मैं गाने को चलाता हूँ पहले। तो अभी आप ये नॉर्मल गाना सुन रहे हैं। अभी आपको क्या करना है कि जो साइड में इसमें बटन दिया हुआ है तीसरा वाला, उस पर जब आप दबाएंगे तो एक ग्रीन कलर का हो जाएगा, और उसके बाद में चलिए प्ले करके देखते हैं कि सिंगर की आवाज़ गायब हुई है कि नहीं हुई है। देखिए आवाज़ जो है वो गायब हो चुकी है। और आपको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है कि रिकॉर्ड बटन पे दबाना है, और रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेडफोन इस्तेमाल करें, क्योंकि हेडफोन जब इस्तेमाल करोगे तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपके सीधा ईयरफोन के अंदर जाएगा, और जो रिकॉर्डिंग होगी वो सिर्फ आपके वोकल की होगी। तो जो इसमें मिक्स होकर आवाज़ आएगी वो आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगी। तो चलिए मैं रिकॉर्ड पे दबाता हूँ। ये बोल रहा कि आप हेडफोन इस्तेमाल करिए। मेरे पास है नहीं अभी हेडफोन, बट कोई बात नहीं, फिर से करते हैं जीरो से। एक तेरा नाम ही तो मैं बस गुनगुनाऊं, एक तेरा साथ ही तो तुमसे पाना चाहूं। और उसके बाद में देखिए मैंने जैसे रिकॉर्ड को स्टॉप किया, उसके बाद में ऑप्शन आ गया एक लिसन का, एक कैंसिल का, एक सेव का। तो हम इसको पहले सेव कर लेते हैं, और सेव हो गया। सेव होने के बाद हम जाएंगे ऑप्शंस में, और उसके बाद हम जाएंगे माय रिकॉर्डिंग्स के अंदर, और माय रिकॉर्डिंग्स के अंदर देखिए सबसे ऊपर जो आया है ऑडियो क्लिप, उसको चलिए सुन लेते हैं एक बार। अभी इसमें हो सकता है आपको मेरी आवाज़ जो है थोड़ी कम सुनाई दे, बिकॉज मैंने हेडफोन यूज़ नहीं किया आप लोगों को बताने के लिए। बट अगर आप जब हेडफोन यूज़ करेंगे तो ये मेथड आपके लिए एकदम प्रॉपर तरीके से काम करेगा, और आप इसमें जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बेशक ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। बट ये जो मेथड करियोके बनाने का, वो सॉन्ग में जो वोकल्स की क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।